नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर के हाजिर हैं ये आपके पास में प्रश्नावली 5.3 के जो सवाल बच गए थे, यानी 3 तक हमने कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है, जो अभी नए नए हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा चैप्टर 1 से आप रेगुलर क्लास लेना स्टार्ट कर दीजिए। अभी भी कुछ भी आपका बिगड़ा नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं कि आप रेगुलर बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी जुड़े और हमें भी पढ़ाने में मजा आए। ज्यादा बच्चों के साथ में अच्छा लगता है पढ़ाने में। ठीक है, आप अपने दोस्तों के साथ में जोड़ करके रखें, इसको शेयर करें, आपके पास सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिले, डेली लेक्चर मिले और हमेशा ये चलता रहे सिलसिला। ठीक है, और हमेशा मैं लोगों को पढ़ाता रहूं। चलिए सब्सक्राइब कर दीजिए बेटा, लाइक कर दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया है 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। हमें कह रहा है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो हमें कह रहा है इस एपी के कितने पद चाहिए कि 636 योग प्राप्त हो जाए। तो हमको नहीं पता है एपी क्या है। एपी हमको दी गई है, कितना दी गई है, 9, 17, 25 डॉट डॉट करके। ठीक है, तो प्रथम पद इसका हो गया बेटा 9। ठीक है, सर्वांतर हो गया आपके पास 17 में से 9 हो गया आपके पास में 8। ठीक है, तो हमारे पास एपी का प्रथम पद और हमें सर्वांतर पता चल गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पास देखें तो इससे हम कह रहा है कि योग 36 हो, तो योग 36 हो तो हमें कितने तक का योग दिया है ये नहीं पता है, तो मान लेते हैं n पद तक का योग दिया गया है। n पद तक का योग दिया गया है 636। ठीक है, हमें n पद तक का योग दिया गया है 636। अब हमें क्या निकालना है, Sn बराबर दे दिया गया है कि योग आपके पास में कितने पद है, उनका योग कितना है, 636 है। तो Sn का फार्मूला लगता है n/2 बेटा, 2a प्लस n-1 d बेटा दी। ठीक है, ये n आप 2 को क्रॉस कर सकते हैं, या तो अभी थोड़ी देर रुक जाइए, शायद कुछ खत्म हो जाए। a की वैल्यू 9 है और d कितना है, 8 है। ये अगर 2 सब में से बाहर निकाल लेते हैं, 2, हालांकि हाँ 2 ही बाहर आएगा, 2 बाहर निकाल लोगे तो 9 बचेगा, यहां 4 बच जाएगा, ये खत्म हो जाएगा 9 n 9 और ये बचेगा बेटा 4n माइनस का 4। ठीक है, 636। अगर आप देखें यहां पास तो 5 प्लस का 4n, 9 में से 4 जाएगा 636। और अगर आप यहां पास देखें इसको जरा से, तो अंदर गुणा कर दीजिए, तो 4n स्क्वायर प्लस का 5n, 636 इधर लेके आइए, ये हो गया। अब इसका क्या करेंगे आप, ये तो दो घात समीकरण बन गई, दो घात समीकरण को हल करिए आप। 4 का आप इसको श्रीधराचार्य रूल से भी हल कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो 636 का हमने गुणा किया आपके पास में इसके साथ, 4 के साथ। ठीक है, कितना आया आपके पास में, 636 का गुणा किया 4 के साथ में, 4 छंग 24 की 4। ठीक है, हासिल आए 2, 4 3 12, फिर 2 4। ठीक है, हासिल आए 1, 4 छंग 24 आपके पास में, 24 1 25। अब इस 525 का 2544 का गुणा करिए आप, तो आपके पास गुणनखंड करिए, इससे आपको 2 संख्या प्राप्त होनी चाहिए जिसका आपके पास में योग या घटाना, योग तो नहीं हो सकता है, घटाना 5 आए। तो हमको पता है कि यहां पास आपके पास इनसे 2 संख्या मिल रही है, 53 और 48। ठीक है, 53 और 48 मिल रही है संख्या, जिसका योग आपके, जिसका गुणन भी 2544 है और जिसका घटाना क्या है आपके पास 48 है, आप 5 है। तो हमने क्या किया, यहां पास n स्क्वायर बेटा, 5 इनकी जगह पर हम लिखेंगे 53, 5 की जगह लिखेंगे 53, 48n और
-636 बराबर 0। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, इसे मैं हटा दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया। अब हमारे पास n², ये हो जाएगा हमारे पास में 53 - 48। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा? 53 - 48 की वैल्यू 53 - 48 को सब्ट्रैक्ट नहीं करना, गुणा करना है। 53n 48n 36। अब पेयर बनाइए आप, पेयर। तो यहां पास देखें, यहां से आपके पास में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो n आएगा बाहर। इन दोनों में केवल n है तो n ही बाहर आया, 53 छूट गया। यहां से अगर देखा जाए, यहां से अगर देखा जाए तो 12 कॉमन आएगा। अंदर क्या छूटेगा? 4n। और माइनस 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 प्लस हो जाएगा बेटा। माइनस जैसे ही आप इसको कॉमन लोगे यहां से, ये माइनस यहां से जो कॉमन आएगा तो उसके सामने माइनस भी है, माइनस अंदर वाले साइन को बदल देता है। तो 53 बराबर का 0। तो 53 आप 4n प्लस का 53 और आपके पास में n माइनस बराबर 0। ठीक है, तो n माइनस बराबर 0, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। ये 0 हो ही नहीं सकता। n अगर पूर्णांक होगा तो ये कभी 0 नहीं होगा। इसका मतलब n की वैल्यू आई 12। अगर आप इसको 0 सोचते हैं, इसको 0 कर लें बराबर 0, तो n की वैल्यू आएगी माइनस का 53/4, जो कि पॉसिबल नहीं है। n ऋणात्मक नहीं हो सकता है। n ऋणात्मक नहीं हो सकता है तो आप इसे हटा दीजिए। ठीक है, सिंपली कहिए आप, n = 12 आएगा आपके पास में। ठीक है, तो कितने पद हो जाएंगे आपके पास में? एपी के 12 पद लिए जाएंगे। एपी के 12 पद 12 पद जिनका योग, एपी का 12 पद आपके पास में जिनका योग 636 होगा आपके पास। ठीक है बेटा, पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए। प्रश्न नंबर 4 था, ये ध्यान रख लीजिएगा। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए फटाफट। अगला सवाल देखिए, 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल कह रहा है, ठीक है, ये किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद आपको नहीं पता है तो आप इसको an बोलेंगे। अंतिम पद 45 है और योग 400 है। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, और योग कितना है? योग कहां तक का योग नहीं मालूम, तो हम मान लेते हैं SN तक का योग 400 है। इतनी बात दे रखा है, तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो पदों की संख्या और सर्वांतर ज्ञात करना है। तो हमें देखिए, SN दिया गया, AN दिया गया है और A दिया गया है। तो SN का फार्मूला आप जानते हैं कि एक और होता है AN। क्या इनसे n निकल जाएगा? बिल्कुल निकल जाएगा आपके पास, क्योंकि 3 क्वांटिटी दी गई है, एक गायब है। 400 n/2, A की वैल्यू है 5 और ये है 45, तो 400 बेटा जी। ये हो गया 50। 0 से 0 डिवाइड कर लीजिए, इधर इधर ला करके डिवाइड कर लीजिए। 0 से 0 खत्म हो जाएगा, 5×40। तो n को क्रॉस कर दिया गया, तो n को क्रॉस करने पर n की वैल्यू आई आपके पास में 16 बेटा। कितने पद हैं? 16 पद हैं। ठीक है, आपके पास में एपी के 16 पद हैं। n की वैल्यू अगर 16 आ गई है तो आपको सर्वांतर भी निकालना है। क्या निकालना है? सर्वांतर। तो सर्वांतर आप an से निकाल लीजिए। तो an का फार्मूला होता है, an बराबर 45 है बेटा। तो an का फार्मूला होता है -1d, दैट इज 45। a की वैल्यू 5 दी गई है, n की वैल्यू अभी आपको पता चल चुकी है 16। ठीक है, और ये d कितना आपके पास में नहीं पता, d ही तो निकालना था। 5 उधर गया, 15
डी, 5 उधर गया, 45 में से 15, 15D बता 40, तो डी की वैल्यू आई 40/15, आपके पास 3 और ये 8, दैट इज डी निकल के आया 8/3। आप इसी को लिख सकते हैं 2 सही 2/3। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में। पॉज करिए वीडियो, नोट करिए। 5 नंबर सवाल है बेटा ये। आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे पास 6 नंबर का है। प्रश्न नंबर 6, किसी एपी के प्रथम पद और अंतिम पद क्रमशः आपके पास प्रथम पद अंतिम पद क्रमशः कितने हैं? 350 हैं। यदि सर्वांतर डी कितना है? 9 है। तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है? कितने पद हैं? देखिए एन दिया गया है, ए दिया गया है, डी दिया गया है, तो योग पूछा है कितने पद हैं, जितने भी पद होंगे उनका योग पूछा है। अब मुझे एन दिया गया है तो मैं यहां पास से एन का ही फार्मूला लगेगा। एन बराबर ए प्लस एन माइनस डी बेटा दी। ए की वैल्यू 17, n-1 डी, डी कितना है? 9, 350, 17 उधर गया, 17, n-1 डी, 9 से डिवाइड कर लीजिए, 17 में से जो भी आएगा उसको हटा दीजिए। 17, अब देखिए 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, उसके बाद आपके पास फिर से आप जानते हैं यहां पास 3 बचेगा। ठीक है, 10 में से 7 गया 3, 4 में से 1 गया 3, ये 3 ऑलरेडी है आपके पास में। डिवाइड करिए आप इसको। ठीक है, डिवाइड करेंगे आपके पास 9 से विभाजित हो जाएगा, आपके पास में 9 से विभाजित हो जाएगा। अब सोचिए ये आप कर दिए आप 3, तो कितना हुआ? 11, 1 फिर से 3 से विभाजित होगा, 3 त्रिका 9, 3 सते 21। ठीक है, आपके पास में 3 त्रिका 9, 2 बचेगा, 3 सते 21। अब n-1 बटा 37, तो n की वैल्यू आई बेटा 38, 1 उधर जाकर के जुड़ जाएगा। तो कितने पद है? 38 पद है। अगर 38 पद है तो Sn का फार्मूला योग, Sn बराबर आप क्या लिखेंगे? Sn बराबर n/2 a प्लस an लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि an पदा है, आपको Sn निकालना है। जितने कितने पद है? 38 पद है। उस एपी में 38 पद है, यानी अंतिम पद 38 है। अंतिम पद 38 है तो टोटल योग चाहिए, तो S 38 कुल पदों का योग। ठीक है, कुल पदों का योग Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है, तो n की वैल्यू 38/2, a आपके सामने है, an की वैल्यू है 350, तो 38 आपके पास में कितना मिलेगा? आपके पास में 19, इसे जोड़ लीजिए आप। ठीक है, 7 ये मिलेगा आपके पास में, फिर 6, 367, 367 का गुणा करिए आप। ठीक है, 19 सत्ते 133, 13 बचा। ठीक है, आपके पास में 19 छंगम 114। ठीक है, 114 में आप जोड़िए इसको। ठीक है, 4 3 7, 2 और 1 27, 12 बच गया। ठीक है, 19 त्रिक 57, 9 और 6। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में योग बेटा। ठीक है, तो कुल पद कितने हैं? 38 है, और पदों का योग कितना है? दैट इज S 38 बराबर आपके पास ये मिलेगा। ठीक है, पॉज करिए वीडियो के बेटा, नोट करिए। प्रश्न नंबर 6 आया आपके पास। ठीक है, चलिए नोट करिए, फटाफट करिए, नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, देखिए हमारे पास ये है। ठीक है, आपके पास 7वां नंबर सवाल है ये। ठीक है, 7वां नंबर सवाल आपको दिया गया है। 8वां नंबर 9वां नंबर करते हैं। कह रहा उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए
जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक है, 22वां पद आपके पास 149 है, तो 22वां पद दिया गया है, तो ए 22वां पद दिया गया है 149, तो हम इसको लिख सकते हैं ए प्लस 21 डी बेटा। ठीक है, तो ए प्लस, ठीक है, फार्मूला एक डी कम करके लिख लेंगे इसमें। ठीक है, तो डी की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी है 7 है, 7 रखेंगे, गुणा होगा, 7 एक नम 7 हो जाएगा, 7 दुनाई 14, तो 149, 147 उधर गए आपके पास में। ठीक है, डी की वैल्यू 7 रखोगे, 7 एक नम 7 गुणा होगा, 7 दुनाई 14 गुणा होगा, डी रखते ही। ठीक है, 147 उधर गए आपके पास में, तो डी की वैल्यू घट जाएगा, 149 में से 147, तो ए की वैल्यू आएगी आपके पास में ये। आपसे और कहा जा रहा है कि 22 पदों का योग चाहिए। ठीक है, 22 पदों का योग चाहिए, प्रथम 22 पदों का, इसका मतलब S 22 चाहिए। ठीक है, प्रथम 22 पदों का योग, प्रथम, इसके लिए प्रथम शब्द लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो S 22 की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, देखिए आपके पास ये दिया गया है, प्रथम पद है आपके पास में। ठीक है, ए बराबर दे रखा है, प्रथम पद अभी नहीं निकला, नहीं डी दिया है, सॉरी डी की वैल्यू दे रखी है 7, दो चीज, तो आपको ए पता चल चुका है, डी मालूम है और ए 22 मालूम है, तो आपको पता है कि आपके पास में जो पद का सम निकालना है वो है 22 पदों तक का, तो एन की वैल्यू हो जाएगी 22 बटे 2, ए की वैल्यू हो जाएगी आपके पास में 2 और 149 ए एन की वैल्यू हो जाएगी। फार्मूला वही सेकंड वाला मैंने लगा दिया, ये कट गया 11, ये बना बेटा 11 गुणे 151, गुणा करिए, 11 का नम 11, एक बचा, 11 पचे 55, 55 एक 56, ठीक है 5 बचा, 11 का नम 11, 11 और 5 16, इतना आंसर आएगा आपके पास। पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, प्रश्न नंबर 7 था बेटा। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 8 की तरीके से पढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको पॉज करके बेटा। चलिए हम बात करते हैं अगला सवाल, 8वां सवाल पढ़िए, आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, आप अपनी बुक भी साथ में रख सकते हैं बेटा, अगर आपको यहाँ क्लियरिटी नहीं आ रही है तो बुक भी आप अपने साथ रख लीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। कितने पदों का योग ज्ञात करना, प्रथम 51, शुरुआत से लेकर के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। ठीक है, तो दूसरा पद A2 14 है और दूसरा पद अगर 14 है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये आ गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, तीसरा पद हमको दिया रखा है बेटा आपके पास में 14 और 18 दे रखा है, तो हम इसको लिखेंगे A प्लस आपके पास में 2D 18, समझिएगा, दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है, तो A की वैल्यू आपको A प्लस डी दी, ये A प्लस 2D ये हो गया हमारे पास में। अब दोनों समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, हल करते हैं, हल किया तो ये दो चर समीकरण है, तो आपने हल किया, घटा दिया ये, क्योंकि आपके पास में इनके गुणांक बराबर है और चिन्ह भी बराबर है, तो आप घटा देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का डी। ठीक है, इसका रूल मैंने बताया हुआ है कि कब घटाते हैं कब आप जोड़ते हैं, आप दो घात आपके पास 2 चर वाले समीकरण में जाकर के पढ़ सकते हैं। ये हो गया माइनस का 4। ठीक है, तो डी की वैल्यू आ गई बेटा 4। अगर डी की वैल्यू 4 आई तो डी को किसी भी समीकरण में रख दीजिए आपके पास। ठीक है, डी बराबर 4 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा समझिएगा। समीकरण नंबर 1 में रखें हम डी की वैल्यू 4, तो 4 रखने पर तो ए की वैल्यू 4 उधर चला जाएगा, तो ए की वैल्यू आएगी 10 बेटा। ए की वैल्यू 10 आ गई,
अगर ए की वैल्यू 10 आ गई तो हमें ए पता चल गया, डी पता चल चुका है, तो हमें क्या चाहिए? 51, प्रथम 51 पदों का योग। प्रथम 51 पदों का योग। अगर प्रथम 51 पदों का योग चाहिए तो यहां तो n की वैल्यू क्या हो गई? 51। ठीक है, उसके बाद अब हमको फार्मूला चाहिए, तो Sn बराबर n/2 फर्स्ट वाला लगेगा, क्योंकि an तो दिया नहीं गया है, an तो दिया नहीं गया है, तो फर्स्ट वाला लगेगा। तो 2a प्लस आपके पास में n-1 d बेटा। ठीक है, तो Sn 51, तो n की वैल्यू 51, 2 a की वैल्यू प्रथम पद, a की वैल्यू 10, n की वैल्यू 51 -1, d की वैल्यू 4, ये हमारे पास में। तो 51 बटे 20, ये हो जाएगा आपके पास 50। 50 और 4 का गुणा करेंगे तो 200 मिलेगा। ठीक है, तो 200 और 220 जुड़ जाएगा, मिलेगा आपके पास में। ठीक है, तो आप इसको गुणा कर लीजिए, 110 बनेगा। 110 का गुणा में करिए, 11 का गुणा करिए, 1 0 बढ़ा दीजिए, आपके पास बढ़ेगा। 110 गुणा करोगे तो 0 आएगा, 11 का नाम 11, 1 बचा, 11 पचे 55, 1 56, ये आएगा योग बटा 51 पदों का। ठीक है, पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए, प्रश्न नंबर 8 है बेटा। ठीक है, पॉज करिए, वीडियो को नोट करिए। हमें 9 नंबर सवाल पे फोकस करना है। क्या है? यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग 49 है, प्रथम 7 पदों का योग 49 है, यानी S7 दिया गया है आपके पास में। उसके बाद फिर उससे बाद आपसे कह रहा है, तो इसके प्रथम 17 पदों का योग 289 है। ठीक है, तो प्रथम 17 पदों, पहले प्रथम 7 पदों को हम लिख लेते हैं। प्रथम 7 पदों को हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम 7 पदों को लिखे तो Sn का फार्मूला लगेगा प्रथम वाला, क्योंकि an तो दिया नहीं गया, तो n/2, n की वैल्यू यहां पास n/2, n की वैल्यू 7 है बेटा, n/2, 2a नहीं पता, फार्मूला ही लगाएंगे आपके पास, जो पता है रखिए, जो नहीं पता है वो मत रखिए। Sn का फार्मूला लगाएंगे तो n की वैल्यू 7 है, तो n की जगह पर 7 रखा, n-1 मतलब 7 - 1 तो 6d बनेगा ही। n-1, n की वैल्यू 7 है, तो 7 - 1 मतलब 6 बनेगा, तो 6d फार्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमको ये मिला 49। अब 7 - 49, ठीक है, आपके पास में क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा आपके पास में, और 2 का गुणा हो जाएगा आपके पास। 2 कॉमन ले लीजिए, आप 2 कॉमन ले लीजिए, तो 2 बाहर आकर 2 से 2 भी कट जाएगा, तो a बचेगा बेटा, ये 3d बचेगा, और ये 7 बचेगा। 2 कॉमन ले लीजिए यहां से। ठीक है, उसके बाद आइए, अब हमको मिल चुका है a + 3d की वैल्यू 1, अब 7, तो हमको 49 पदों का योग, ठीक है, आपके पास पुनः, ठीक है, 49 पदों का कह रहा है कि आपके पास प्रथम 17 पदों का योग कितना है? 289 है बेटा जी। फिर फार्मूला 17/2, ठीक है, फिर 2a प्लस फिर n-1d, n-1 17 - 1 16d, 289, 17 इधर आ जाएगा क्रॉस करके, और 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 यहां से कॉमन ले लीजिए, 2 यहां से कॉमन लेकर के यहां बाहर निकाल के 2 से 2 काट दीजिए, 17 से 17 कट गया, ये 289 कटेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 भी कट जाएगा, तो a बचेगा आपके पास में, और 8d बचेगा। यहां से 2 कॉमन आ जाएगा बाहर, 2 से 2 कट जाएगा, a बचेगा और 8d बचेगा। ठीक है, एक और 2 को हल करने पर
1 और 2 को जब हल करोगे बेटा जी तो क्या मिलेगा हमको? 1 और 2 को हल करते हैं तो 1 और 2 को हल किया तो क्या मिला आपके पास में? एक हमारे पास a प्लस 3d विद 7 और a प्लस 8d बराबर 17, ये खत्म। ठीक है, 5d ये बनेगा माइनस का 10, तो d की वैल्यू आ गई बेटा 2, 5 से डिवाइड हो जाएगा। d पता चल गया 2, तो d बराबर 2 समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब समीकरण नंबर 1 में रखोगे तो क्या मिलेगा? d। d रखते हैं आपके पास में, d की वैल्यू कितनी है? 2, 2 3 6 हो जाएगा, 6 उधर चला जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी बेटा 1। 2 3 6, 2 रखोगे d की वैल्यू, 2 3 6, 6 उधर जाएगा माइनस का 6, तो 7 माइनस 6 1 बचेगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी 1। तो अब a की वैल्यू पता चल गई, d की वैल्यू पता चल गई, तो आपको क्या चाहिए? तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात करके, प्रथम n पदों का योग। यहां मुझे n नहीं दिया गया है तो n को n ही रहने देंगे। ठीक है, तो n बाई 2, 2a प्लस n माइनस 1 d, तो n को n ही रहने दीजिए, n बाई 2, 2a की वैल्यू आपके पास 1 है, n को n ही रहने देंगे, d की वैल्यू आपके पास 2 है बेटा। चलिए 2 कॉमन आ जा रहा है, बाहर निकाल लीजिए, तो कॉमन आकर के बाहर डिवाइड हो जाएगा, तो यहां जैसे कॉमन आएगा यहां से 1 बचेगा, यहां से कॉमन आएगा तो n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, तो 1 से 1 खत्म हो जाएगा, तो n गुणे n मतलब n स्क्वायर बचेगा। तो प्रथम n पदों का योग कितना होगा? प्रथम n पदों का योग कितना होगा? n स्क्वायर होगा बेटा। ठीक है, आपके पास में तो ये आंसर होगा आपके पास। ठीक है, धन्यवाद। कल हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्तों को कहिए जुड़े, जिससे हम आपको और आगे स्टडी इसी तरीके से कराते रहे। हमारा काम है, हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आएंगे जो आपको 100 नंबर दिला सकते हैं, आपके पास 100 में 100 दिला सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से बने रहिए। पॉज करके वीडियो को नोट कर लीजिए। कल मिलते हैं। जय हिंद।